lecture. I am your social study teacher. Today I am delivering lecture to class 7. Students, in social study our subject is geography. Now students, open your geography book and page number 57. स्टूडेंट पेज नंबर 57 पर जो आज हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कि पूरा हवा में रतूबत और रेजिश। ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। यानी पूरा हवाई में पानी की मौजूदगी को रतूबत कहते हैं। स्टूडेंट्स, पूरा हवाई में आबी बुखारात की मिकदार कहीं कम और कहीं ज़्यादा है। समंदरों, झीलों और दरियाओं से पानी अम्ल तकबीर से भाप बनकर पूरा हवाई में शामिल होता रहता है, यानी पानी जो है वो गैस की सूरत में पूरा हवाई में मौजूद होता है। अगर हवा का दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो इसी तनासिब से हवा में अपने अंदर बुखारात जब्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अगर हवा आबी बुखारात से भर जाए तो एक ख़ास दर्जा हरारत पर हवा में अम्ल तकसीफ शुरू हो जाता है और आबी बुखारात बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाए तो हवा में आबी बुखारात को जब्त करने की सलाहियत भी कम हो जाती है और एक ख़ास दर्जा हरारत पर हवा में अम्ल तकसीफ शुरू हो जाता है और ठंडक से आबी बुखारात बादल, बारिश, बर्फ और शबनम वगैरह की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि कितने टाइप्स के हमारे पास क्लाउड्स हैं। हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लो लेवल क्लाउड्स। लो लेवल क्लाउड्स यानी कि कम बुलंदी वाले बादल। स्टूडेंट्स, आपको नजर आएंगे अक्सर मोटे मोटे बादल जो होते हैं, मतलब ये आप लोगों के सामने ये डायग्राम है, ये कम बुलंदी पर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल क्लाउड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड लेवल क्लाउड्स, यानी कि दरमियानी वाले बादल। ये आप लोगों के सामने दरमियानी बादल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाई लेवल क्लाउड्स। ये आपके सामने हाई लेवल क्लाउड्स हैं, ये आप लोग देख रहे हैं ये डायग्राम में। उसके बाद हमारे पास है वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वर्टिकली जो है ये क्लाउड्स हैं और बहुत गहरे हैं ये। अब आपको बताऊं कि ये जितनी भी लेवल के क्लाउड्स हैं इनकी अपनी अपनी हाइट है। जो लो लेवल क्लाउड्स हैं वो 2000 मीटर से अबव सी लेवल पर होते हैं। मिड लेवल क्लाउड जो होते हैं वो 2000 to 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल होते हैं। जो हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं वो 6000 से अबव जो है वो सरफेस ऑफ सी से अबव होते हैं। उसके बाद वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड जो होते हैं वो जो है वो क्लाउड्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लाउड्स, उनकी खास किस्म होती है काउंट्स की। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि हवा कैसे जो है वो बादल जो है हवा को लेके फिरते हैं और किस तरीके से बादल बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बादलों से बारिश कैसे आती है। प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स। कि प्रेसिपिटेशन क्या है? द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज नाउन एज प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश पानी के कतरों का पूरा हवाई से ज़मीन पर माया या सॉलिड शक्ल में ज़मीन पर गिरना जो है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है, यानी कि रेजिश कहलाता है। उसमें हमारे पास जो देखते हैं कि पानी कैसे बादलों से ज़मीन पर आता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेनफॉल। रेनफॉल के आगे हमारे पास 3 टाइप्स है उनमें, ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल है। उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट्स बताती चलूँ कि रेनफॉल को जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है रेनफॉल की मेजरिंग के लिए, उसको बोलते हैं रेन गेज। जो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेन की मेजरिंग करता है कि रेन जो है यानी कि बारिश वो कितनी मिकदार में है। उसके बाद बारिश का यानी कि पानी के कतरों का जो ज़मीन पर गिरना है उसका जो दूसरा हमारे पास आ जाती है शक्ल आ जाती है, फॉर्म आ जाती है, वो है स्नोफॉल। यानी कि स्नोफॉल क्या है? स्नोफॉल यानी स्टूडेंट्स ज़ालाबारी या ओले होते हैं, यानी कि हवा जब आबी बुखारात को फिजा की ऐसी सर्द जगह तक ले जाती है जहाँ दर्ज हरारत नुक्ता इंजमा यानी कि 0 से नीचे होता है, तो ये आबी बुखारात मुंजबिन यानी कि जम जाते हैं और ओलों की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेलिंग। हेलिंग क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स? ये भी ऐसी हवा की ऐसी शक्ल है, बारिश की ऐसी शक्ल
यानी कि इसमें भी बुखारात, ये देख रहे हैं आप लोग, हम लोग बोलते हैं इसको, ये छोटे छोटे बर्फ़ के दानों की तरह हो जाते हैं और ये इस तरह ज़मीन पर गिरते हैं। ये उस सूरत में होते हैं जब बारिश के कतरे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पर हो जाते हैं, उससे भी नीचे हो जाते हैं, तो फिर ये बर्फ़ के छोटे छोटे गोल गोल दानों की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लीट, यानी कि बर्फ़बारा। बारिश और बर्फबारी के मिल जाने को बर्फबारा कहते हैं, यानी कि जहाँ बारिश और उसके अंदर साथ साथ बर्फ भी आ जाती है। बारिश और बर्फबारी, इन दोनों को जब आपस में ये मिल जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्लीट। स्टूडेंट्स, जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बारिश का पानी बहुत फ्रेश होता है। बारिश का जो पानी है वो ताज़ा पानी का जो है हमारे पास ज़रिया होते हैं, और ये ताज़ा पानी जो है उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये हर किस्म की रेजिश, यानी कि पहाड़ी, मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ताज़ा पानी के ज़खायर में इजाफे के लिए अशद ज़रूरी है। रेजिश ज़मीन के लिए ताज़ा पानी के ज़ख़ीरे का बायस बनती है। उनमें हमारे पास आ जाता है कि पहाड़ी इलाकों पर बारिश से दरियाओं, नदी नालों और झीलों में पानी के ज़खायर में इजाफा होता है। बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब होकर ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफा करता है। इंसान, हैवान और नबातात की तख्लीक में सबसे अहम अंसर पानी है। नबातात को चंद रोज़ पानी ना मिले तो इनकी बका, यानी कि ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से दुचार हो सकती है। अगर पानी ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। मुख्तलिफ़ किस्म की सनतों में पानी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होता है, और ज़राअत में भी पानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आप लोगों ने चैप्टर की मुकम्मल रीडिंग करनी, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। स्टूडेंट्स, कॉपी में आप लोगों ने कॉपी वर्क में सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है, और उसमें जो आपकी चैप्टर में कोई सी भी डायग्राम होगी आप लोगों ने उसकी डायग्राम जो है वो लेबल करनी है या कि पेस्ट करनी है। आफ्टर रीडिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उनके आज हम लोग उन वर्ड्स की न्यू टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच अ गैस और वेपर चेंज टू अ लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास हेलिंग, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल और इरेगुलर स्पिल्स ऑफ आइस लार्जर देन 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ह्यूमिडिटी, dampness especially of the air. नेक्स्ट हमारे पास है स्लीट, precipitation of small and partially melted grains of ice. Isojet, a line drawn on a map connecting points that receive equal amount of rainfall. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने न्यू टर्मिनोलॉजी जो है वो नोटबुक पे राइट करनी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।